बहन, तुम दोनों सास बहू पिछले 1 साल से इस मोहल्ले में पानी पूरी बेच रही हो और अब तक तुमने ना तो पानी पूरी के दाम बढ़ाए और ना ही पूरी कम करी है। बहन, इस मोहल्ले में ही हमारे इतने सारे ग्राहक हैं जिसकी बदौलत हमारी रोजी रोटी चलती है और मैं नहीं चाहती कि दाम बढ़ाने की वजह से इस मोहल्ले के लोगों का दिल टूटे। शांति अपनी बहू बबीता के साथ अमीरों के मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने का काम करती थी। दोनों ही सास बहू की पानी पूरी मोहल्ले में हर किसी को पसंद थी। सभी लोग उनकी पानी पूरी की काफी तारीफ भी किया करते थे। हमेशा की तरह आज भी शांति अपनी बहू के साथ पानी पूरी बेचकर अपने घर जाती है, जहां उसका बेटा काम पर से आते ही अपनी माँ और बेबी से कहता है, क्या माँ, आप लोग आज फिर पानी पूरी बेचकर लेट आई हो? आप दोनों फिर खाना बनाकर पानी पूरी बनाने के लिए बैठ जाओगी। आप हमेशा गुस्से में क्यों आते हो? बस बन गया खाना, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, उसके बाद तुम्हें पानी पूरी जो बनानी होगी। आप दोनों मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो? अब तो मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, फिर क्या जरूरत है अमीरों के मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने की? कैसे छोड़ दे विकास जी, भूल गए जब आपका काम बंद पड़ गया था तब हमने उस अमीर मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने का काम शुरू किया था और भगवान की कृपा से तब से हमारी पानी पूरी अच्छी बिक रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम पानी पूरी बेचने का काम बंद नहीं करेंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता आप दोनों को। आप दोनों तो वही करती हो जो आपका दिल करता है। शांति और बबीता का मोहल्ले में पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, पर फिर भी विकास इस चीज से नाखुश था। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, माँ जी वो देखिए, अमीरों के मोहल्ले में किसी ने पानी पूरी की दुकान खोल ली है। बहू, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस मोहल्ले में तो ठेला लगाना भी मुश्किल है, फिर इस आदमी ने पानी पूरी की दुकान कैसे खोली होगी? आओ आओ, साफ और स्वच्छ पानी पूरी खाओ। आपके मोहल्ले में नई दुकान खुली है, जो बेच रहा है बिल्कुल साफ सुथरी पानी पूरी। बहू, इसने तो दुकान खोल ली और देख कितनी सफाई से इसने अपनी अपनी पूरी को रखा है। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है अगर इस आदमी की पानी पूरी बिकने लगी और हमारे ग्राहक उसके पास चले गए तो। अरे बहन, कोई नहीं लेगा उससे पानी पूरी। माना कि बड़ी दुकान और साफ सुथरी तरीके से वो पानी पूरी बेच रहा है, पर दाम भी तो देखो। जहाँ तुम 10 के 6 पानी पूरी बेचती हो, वहीं वो आदमी 30 रुपए के 6 पानी पूरी दे रहा है। भगवान का शुक्र है। हाँ माँ जी, माना कि इस मोहल्ले के लोग अमीर हैं, पर कोई फिजूल के पैसे खर्च करना थोड़ी ना पसंद करता है। पानी पूरी वाले की खाली दुकान देखकर बबीता और शांति बहुत खुश होती हैं और अपना पानी पूरी का ठेला लेकर वहीं खड़ी होकर कुछ लोगों को पानी पूरी खिलाती हैं और फिर शाम को घर आती हैं। पर उनके जाते ही उस दुकान वाले के पास कुछ ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए आते हैं और वो पानी पूरी वाला ग्राहकों को भड़काने लगता है। अरे देख रही हो मैडम, मैंने अपने हाथों से ग्लव्स पहने हैं, बालों को कवर किया है और मेरे पानी के मटके में टोटी लगी है ताकि गंदे हाथ पानी में न लग सके। पर शायद इतना पैसा होने के बाद भी इस मोहल्ले के लोगों को अपनी हेल्थ नहीं, सस्ती चीज पसंद है। भैया, बात तो आप सही कह रहे हो। भले ही आप पानी पूरी थोड़ी महंगी दे रहे हो, पर आपने सफाई और हेल्थ का पूरा ख्याल रखा है। वही तो मैडम जी, आप अंदर बैठ जाइए, मेरी दुकान में तो बैठने की भी जगह है, आपको खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक प्लेट में पूरी और गिलास में पानी लेकर आता हूँ। पानी तीखा या फिर मीठा? दोनों को मिक्स करके ले आइए। इस तरह पानी पूरी वाला कुछ ग्राहकों को अपनी बातों में उलझा लेता है और अगले दिन जब फिर से दोनों सास बहू अमीर मोहल्ले में अपनी पानी पूरी बेचने आती हैं, तो इस बार उनके कुछ ग्राहक दुकान में जाते हैं, जो देख दोनों सास बहू बड़ी परेशान होती हैं। माँ जी, हमारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाने लगे हैं। बहू, फिक्र मत कर, यहाँ के लोगों को हमारी पानी पूरी ज्यादा पसंद है। दीदी, हमें 10 रुपए के पानी पूरी दे दो ना। नेहा, मैंने कहा था ना, कल से तुम दुकान पर जाकर पानी पूरी खाना, रेडीमेड वाले। देखो उनके पैकेट में पानी पूरी है और उन भैया ने साफ सफाई का कितना ख्याल रखा है। तुम इतने गंदे ठेले पर क्यों जाकर खड़ी हो गई हो पानी पूरी खाने के लिए? हम इतने भी गरीब नहीं है कि 10 रुपए के पानी पूरी खाने के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। सही कहा मैडम आपने। काश कि आपकी तरह यहाँ के लोग भी समझ पाए। ये लोग खुले में अपनी पानी पूरी बनाते हैं और खुले में ही छोड़ देते हैं, पर मेरी तो सील पैक है पानी पूरी, और आप सब देख ही सकते हैं मैंने साफ सफाई का कितना ख्याल रखा है। क्या पता रात के समय कीड़े चले गए हों उनके पानी में, या जब ये पूरी बनाते हैं तो उनके घर में सफाई न रहती हो। इस तरह धीरे धीरे अमीर मोहल्ले के सभी ग्राहक अब शांति और बबीता से पानी पूरी न खाकर दुकान में जाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से दोनों ही सास बहू बहुत परेशान हो जाती हैं और घर जाती हैं। बहू, ज्यादा मत सोच और कल के लिए पानी पूरी बना ले। क्या फायदा माँ जी पानी पूरी बनाने का? हमारी आधी पानी पूरियां तो बची हुई हैं, हम कल भी इसे ही बेच देंगे।
नहीं बहू, अगर हमारी पानी पूरी बिक नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पानी पूरी वाले की तरह अपने ग्राहक की सेहत के साथ खिलवाड़ करें। हम उन्हें ताजी और स्वच्छ पानी पूरी ही देंगे, भले ही हमारी पानी पूरी बिके या ना बिके। दादी, आप किस पानी पूरी वाले के बारे में बात कर रही हो? बेटा, हम जिस अमीर मोहल्ले में पानी पूरी बेचते हैं उसी मोहल्ले में एक आदमी ने पानी पूरी की दुकान खोली है और वह पैकेट वाले पानी पूरी बेचता है। पता नहीं लोगों को उस पर इतना भरोसा क्यों है। अब तो सब उसी की पानी पूरी खा रहे हैं। तो दादी, आप भी पैकेट वाले पानी पूरी बेचो ना, मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है पैकेट वाली पानी पूरी। मेरा दोस्त बता रहा था वो पानी पूरी का पैकेट सिर्फ 30 रुपए में मिल जाता है और उसमें बहुत सारी पूरियां होती हैं, मसाला भी बना हुआ रहता है। वो घर में ही पानी पूरी बनाकर खा लेते हैं। माँ जी, पानी पूरी वाला कितना तेज है। वह 50 रुपए की पानी पूरी लाता है और 100 रुपए में बेच देता है। राजू की बातों से बबीता और शांति को पता चल जाता है कि पानी पूरी वाला कितना चालाक है। कुछ देर बाद विकास घर आता है और वो देखता है कि आज बबीता और शांति की आधी पानी पूरी बची हुई है, पर फिर भी बबीता पानी पूरी बना रही है। माँ, आपकी पानी पूरी आज वापस आ गई और दिन तो पूरी खत्म हो जाती थी। और जब इतनी सारी पानी पूरी रखी है तो आप और बबीता फिर से पूरी क्यों बना रहे हो? पापा, अमीरों के मोहल्ले में एक अमीर पानी पूरी वाले ने अपनी दुकान खोली है। वो पैकेट वाले पानी पूरी बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है, इसलिए आज माँ और दादी के पानी पूरी नहीं बिके। पर फिर भी दादी माँ से पानी पूरी बनवा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने ग्राहकों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करे। माँ, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? अगर अब आपका काम नहीं चल रहा तो पानी पूरी का काम छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है अमीरों के मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने की। अब मैं ही घर चलाऊंगा। बेटा, तू हमारी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। विकास के मना करने पर भी शांति और बबीता नहीं मानती और हमेशा की तरह सुबह होते ही अपना पानी पूरी का ठेला लेकर अमीरों के मोहल्ले पहुंच जाती हैं। पर आज उनके ठेले पर 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। माँ जी, उस पानी पूरी वाले की दुकान पर कितनी भीड़ है। कभी हमारे ठेले पर भी इतनी ही भीड़ होती थी। बहू, अब तो मुझे विकास की बातें सही लग रही हैं। अपने ग्राहकों को उस पानी पूरी वाले की दुकान में देख शांति और बबीता को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों समय से पहले ही ठेला लेकर घर पहुंच जाती हैं। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद उदास मन लेकर एक बार फिर शांति अपनी बहू के साथ अमीरों के मोहल्ले में अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि कुछ बच्चे पेट दर्द से रो रहे हैं। मोहल्ले में एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें लोगों को ले जाया जा रहा है और पानी पूरी वाला मोहल्ले वालों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। अरे अम्मा, मोहल्ले में इतनी भीड़ क्यों है और यहाँ एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, ये कमबख्त पानी पूरी वाला सस्ते में पानी पूरी लेकर आता था। यहाँ तो ये हमें पैकेट और साफ सफाई दिखाता था, पर ये फैक्ट्री से सामान लाता था और वो रत्ती भर भी सफाई नहीं होती थी। इसके पानी पूरी में कुछ ऐसे मसाले पाए गए जिसकी वजह से मोहल्ले में जिसने भी इसकी पानी पूरी खाई थी उन सबकी तबीयत खराब हो गई। जांच करने पर पता चला है कि ये सब इस लालची पानी पूरी वाले की वजह से हुआ है। भैया, भैया माफ कर दो प्लीज। अरे जेल मत भेजो, मैं यहाँ पर फिर कभी पानी पूरी नहीं बेचूंगा। मैं कोई मजदूरी का काम कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। अच्छा हुआ माता जी जो तुम हमारे मोहल्ले में अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर फिर से आ गई, वरना हमें तो लगा था कि अब तुम कभी आओगी ही नहीं। आंटी, हम सभी मोहल्ले वालों को सबक मिल गया है कि पैकेट वाली हर चीज साफ और स्वच्छ नहीं होती। कुछ चीज घर में बनाई हुई ही स्वच्छ होती है। मोहल्ले के सभी लोग उस पानी पूरी वाले को पुलिस के हवाले कर देते हैं और एक बार फिर से शांति और बबीता के पानी पूरी खाने के लिए मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग दोने लेकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें दोनों सास बहू पानी पूरी खिलाती हैं। देख बहू, हमारी सफाई और लोगों की सेहत का ध्यान रखने की वजह से आज सभी हमारे पास वापस आ गए। हाँ माँ जी, अब सास बहू बातें कम करो और हमें पानी पूरी खिलाओ। हाँ हाँ, लीजिए ना। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपके यहाँ 10 रुपए की कितनी पानी पूरी मिलती है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।